क्लीन करके आप उसको रख दीजिए रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखने का क्या मेथड है? तो आपने मुझे बताया कि आप कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं, तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा कि इस ऑक्यूपेशन वाले के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट हो? देखिए, बच्चों के लिए हम बात करें तो बच्चों को रुद्राक्ष कम एज के बच्चे उनको नहीं पहनाना चाहिए। ओके, तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन उनको बेबी ब्लेसिंग्स दिलवा सकता है? अगर कोई यूथ अपना करियर पॉलिटिक्स में देखता है तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बेस्ट है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है इंडिया को छोड़ते हुए जहाँ पे रुद्राक्ष के बारे में लोगों के पास काफ़ी अवेयरनेस है और वो लोग बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष कंजप्ट करते हैं? चाइनीज, हालांकि दे आर यूजिंग द केमिकल्स ऑन द रुद्राक्ष ट्रीज कि उसका साइज बड़ा करने के लिए। जैसे हमारे वहाँ पे सब्जियाँ देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, उसमें कहते हैं इंजेक्शंस लगाते हैं जो लौकी होती है बड़ा करने के लिए, एक रात में बड़ी होती है। तो चाइनीज वो वाली मेडिसिन का यूज़ करते हैं रुद्राक्ष के प्लांट्स पर। रुद्राक्ष को अच्छी तरीके से एक्टिव करने का क्या मेथड है? देखिए, एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब आप रुद्राक्ष लेके आते हैं तो आप कोई चीज़ रॉ लेके आए हैं। बिल्कुल रॉ लेके आए, उसके अंदर एनर्जी है, पर वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी शिवा की एनर्जी है जो उसके अंदर है। तो अब उस एनर्जी को अगर आप शिवलिंग, कोई अगर पुराना शिवलिंग है, बहुत फेमस शिवलिंग है, उस पर जाके आप उस रुद्राक्ष को स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं, तो वो एनर्जाइज हो जाता है जी। क्योंकि जो शिव की एनर्जी है ना, वो शिवलिंग की एनर्जी वो रुद्राक्ष में ट्रांसफर हो जाती है। ओके। तो जब आप नया रुद्राक्ष लेके आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं उसको आप गंगा जल से वॉश करें, उसके बाद आप चंदन लगाएं, उस पर फूल वूल लगाएं और धूप वगैरह दिखा दें। फिर आप जो पास का मंदिर है वहाँ लेके जाएं जी, और वहाँ उसको टच करा के एनर्जाइज करा लें जी। आप एनर्जाइज करने का, जैसे रुद्राक्ष, हर एक रुद्राक्ष का एक मंत्र होता है, बीज मंत्र एनर्जाइज करने का, जो 1 से 14 मुखी हैं। उसके ऊपर के भी आते हैं मंत्र, 21 मुखी तक के मंत्र अवेलेबल हैं जो आपको मिल जाएंगे एनर्जाइज करने के। अब एनर्जाइज करने में जो रुद्राक्ष है उसको आप एक हाथ से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से आप माला कर सकते हैं और आप 108 बार करेंगे। सपोज 7 मुखी है तो 7 मुखी का जो बीज मंत्र वो 108 बार करेंगे। फिर उसमें 8 मुखी भी लगा है, उसका भी 108 बार करेंगे। इस तरीके से करके आप फिर आप धारण करेंगे किसी भी मंडे के दिन, जो शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का होना जरूरी है। शुक्ल पक्ष का होना जरूरी है। और बेस्ट थिंग है जब आप धारण करें वो टाइम होना चाहिए शिवरात्रि। शिवरात्रि इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम टू वेयर द रुद्राक्ष। जी, तो जैसा कि आपको बाकी जितने भी रुद्राक्ष हैं, यानी कि हमने 1 से लेकर 14 तक रुद्राक्ष की बात की और उनके बीज मंत्र जो हैं वो आपको इस स्क्रीन पे मिल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इन मंत्रों के द्वारा आप अपने रुद्राक्ष को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको रुद्राक्ष मंगाने हैं, रुद्राक्ष वैली से जाके आप रुद्राक्ष अपने मंगा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें, रुद्राक्ष को जब आप पहनते हैं तो हर एक महीने पे आपको एनर्जाइज कर लेना चाहिए जी, क्योंकि उसकी धीरे धीरे एनर्जी कम होती है। अब स्वेट है वो अंदर जा रहा है, रुद्राक्ष के अंदर जा रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष के डिज़ाइन में देखेंगे आप बहुत सारी लाइंस होती हैं जी। तो उसके अंदर डस्ट जा रही है, स्वेटिंग हो रही है। तो आपको हर एक महीने पे आप एक बढ़िया सा ब्रश खरीदें, नया ब्रश लेके, टूथब्रश हो सकता है, आप ल्यूक वार्म वाटर से आप क्लीन करिए उसको। क्लीन करके आप उसको रख दीजिए रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखने का क्या मेथड है? फ्रिज में रखने का ये मतलब, अगर आप फ्रीजर में रखते हैं कि रुद्राक्ष जहाँ से आ रहा है वो वैली में बहुत ठंडी जगह होती है जहाँ वो पैदा होते हैं रुद्राक्ष। ठीक है, तो जो अगर आप एप्पल का सीड आपको लेके दें, आप बोलेंगे ठीक है एप्पल की सीड आप यहाँ लगा के उसका पेड़ निकाल सकते हो जी, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप वही लेके हिमाचल में चले जाओगे, कश्मीर में लेके चले जाओगे, उससे पेड़ निकल आएगा क्योंकि उसको क्लाइमेट चाहिए ठंडा वाला। जब आप उसको रखते हैं ठंडी में तो वो जो सीड्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट मतलब ग्रो करने के लिए ग्रो तो नहीं करेंगे एक दिन में, पर एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होते हैं तो जो एनर्जीज है ना वो उसमें आ जाती है जी। उसको फिर से धारण करते हैं तो फिर वो फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है जी। रुद्राक्ष वैली पे आप कई सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं, तो आपने मुझे बताया कि आप कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं, तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कि इस ऑक्यूपेशन वाले के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा? ओके, तो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष का उसके लिए हेल्पफुल होगा? नहीं, कंटेंट क्रिएटर आप हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि आपका मुझे एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं जी। ठीक है, बेसिक रुद्राक्ष मैंने आपको बताया 13 मुखी कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में हम 7 मुखी पहन लीजिए। 7 मुखी से क्या होता है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है वो जी। ठीक है, बाकी अगर आप पहन रहे 13 मुखी पहन रहे हैं तो आपके सब्सक्राइबर आप देखेंगे आज जितने हैं कल को डबल हो गए, फिर और ज़्यादा हो गए, तो ये उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। ओके, अगर आप
देखिए पिछले 6 महीने में आपके कितने सब्सक्राइबर थे, एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आज आप 13 मुखी और 7 मुखी धारण करिए जी, फिर आप अगले 6 महीने में देखिए कहाँ पहुँचता है, जी, आपको खुद फर्क पता चलेगा। दिखेगा। तो आप का डेट ऑफ बर्थ के चार्ट के हिसाब से मान लो मुझे लगा कि हाँ भाई इनका केतु का मादशा चल रहा है, तो मैं ये बोलूँगा ठीक है एक 9 मुखी ऐड कर सकते हैं इसमें। जी, फिर लगेगा डेट ऑफ बर्थ के चार्ट के हिसाब से देखा कि इनका सन है इज वेरी वीक, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को प्रॉपर्ली, देन आई विल ऐड अ 12 मुखी इनसाइड इट। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो फिर मैं बोलूँगा ठीक है अब आप ये पहनो, ओके, बिकॉज यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। कुछ भी ऐसे होल्स नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप घर पे देखो बहुत सारे होल हैं, ठीक है, बारिश का पानी आ रहा है तो यू शुड क्लोज ऑल द होल्स। एक बंद करने से पानी नहीं रुक जाएगा, बाकी 3 तो खुले हुए हैं ना। जब तक कुछ आरओ को बंद नहीं करोगे प्रॉपर्ली आप पानी नहीं रोक सकते। तो वैसे ही होता है कि अगर आप एक भी ग्रह या एक भी प्लेनेट कुछ सही नहीं है तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको 60% 50% मिलेगा। किसी ने बोला भाई अब 13 मुखी पहन लो, मैंने बोला 13 मुखी पहन लो, पहन लिया आपने 13 मुखी, रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। मैं बोलता हूँ कि रुद्राक्ष पहनोगे तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, नोबडी कैन स्टॉप इट। जी ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ मैं। पर अब रिजल्ट कितना आएगा, 50% आएगा, 60% आएगा, मैं चाहता हूँ 100% आए जी। अब 100% के लिए और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बोला आपको फीवर की मेडिसिन, अगर आप एक कॉलपॉल लेते हो और आपको 3 दिन से फीवर आ, आपने कॉलपॉल ले ली, सही हो गया, फिर 4 घंटे बाद आ गया, फिर ली, फिर आ गया। अब आप फाइनली क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा आपको तो वायरल फीवर है, फिर बोलेगा कॉलपॉल है, साथ में ये सारी मेडिसिन ऐड करके दे रहे हैं, आप सारी लो। जैसे आप 2 दिन लोगे सब सही हो जाएगा जी। तो ये भी एक तरीके से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना रुद्राक्ष में, ये भी होते हैं स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उनको चाहिए, उनको अध्यात्म में जाना है, स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है। आप उस लेवल से आप अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर पाओगे, उसके लिए होते हैं जो रुद्राक्ष मैंने बोले हैं, जो जैसे 14 मुखी है मैंने बोला, अब धारण करके आप करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि यू वांट टू बी कनेक्ट विद द गॉड, यू डोंट वांट टू रीबॉर्न अगेन ऑन दिस अर्थ जी। यू हैव ऑल द मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, आपके पास बड़ी गाड़ियाँ, आपके पास यात खड़े हुए हैं जी, समुद्र के पास, आपके पास रोल्स रॉयल्स हैं, आपके पास चार्टर्ड प्लेन्स हैं, सब कुछ आपके पास है। उसके बाद लगे अब क्या है लाइफ में जी, तो उसके बाद की जो लाइफ होती है दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ओके ओके, तो मैं भी मैनिफेस्ट करना चाहूँगा शिव जी से कहते हुए कि मुझे भी एक 13 मुखी दिया जाए, एंड लोग अगर चाहते हैं कि वो 13 मुखी जल्दी से जल्दी मेरे पास आए और उसका प्रभाव, तो मुझे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। नहीं, मैं और भी कहना चाहूँगा आपके जो सब्सक्राइबर हैं जो ऑलरेडी देख रहे हैं इस पर, तो उन 10 सब्सक्राइबर को मैं 7 मुखी अपनी साइड से ओके तो बल्ले बल्ले हो गई है। तो जो जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उन 10 लोगों को मेरी तरफ से वो चुने जाएंगे और उन 10 लोगों को जल्दी से जल्दी 7 मुखी रुद्राक्ष आपको दिए जाएंगे। तो कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूरी है और बताना भी जरूरी है कि हाँ मैंने सब्सक्राइब किया जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जी। तो जो लोग रियल स्टेट में हैं उन लोगों के लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा? जैसे क्रिस मैंने बताया कि रुद्राक्ष जो है वो रियल एस्टेट के लिए 18 मुखी होता है जी। बट अगेन इट डिपेंड्स कि उनका बर्थ चार्ट क्या कहता है जी, ठीक है, कौन सी महादशा चल रही, किस लग्न की कुंडली है जी, तो उसके बेसिस पे भी हमें उनको ऐड करना पड़ेगा 18 मुखी के साथ बाकी मुखी से। अब 18 मुखी बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर किसी की कम इनकम है, उतना नहीं कमा रहा, तो और रियल एस्टेट में काम कर रहा है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड द 18 मुखी। तो रुद्राक्ष में हर एक हायर मुखी का ऑल्टरनेटिव भी है ओके जो कम प्राइस का है। ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। जैसे 13 मुखी का जो 6 मुखी है, 6 मुखी आप पहन सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 18 मुखी वाले जो हैं वो 7, 8 + 12 जी, ये 3 ऐड करके पहन सकते हैं जी, कॉम्बिनेशन बना के जो आपको इफेक्ट देंगे। पर मैंने ये नहीं कहता कि 18 के बराबर देंगे, इट्स इज अ अल्टरनेट ऑफ 18 मुखी, कुछ तो देंगे। हाँ, क्योंकि जो 8 मुखी है वो गणेश जी का ऑब्स्टिकल हटाएगा, आगे लेके जाएगा। 7 मुखी है वो लक्ष्मी जी का है, शनि देव का है। 12 मुखी सूर्य का है जी, जो आपको उस अथॉरिटी के साथ रिप्रेजेंट करेगा, आप कहीं जा रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन भी काम करता है रियल एस्टेट वालों के। तो बच्चों को कौन से रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनाना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए हम बात करें तो बच्चों को रुद्राक्ष, कम एज के बच्चे उनको नहीं पहनाना चाहिए नॉर्मली ऐसे, क्योंकि एनर्जीज होती हैं उसमें, वो एनर्जीज होल्ड कर पाने के नहीं, दे आर वेरी
लाइक स्मॉल किड्स। ओके बट बोला जाता है कि अगर 7-8 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसको हम पहना सकते हैं। ओके उसको पहना सकते हैं। 7 साल के नीचे का है तो उसको एक 4 मुखिया पहना सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ओके तो इसको सरस्वती रुद्राक्ष भी बोलते हैं, सरस्वती बंद बोल सकते हैं आपको। 4 मुखी पहना सकते हैं। अगर वो 8 साल के ऊपर है तो आप 2 4 मुखी और एक 6 मुखी का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं उसको, जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव हिज और हर इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, प्रेजेंटेशन पावर, इंटेलिजेंस। तो ये सब के लिए होता है जो आप ये कॉम्बिनेशन पहना सकते हो 4 4 और 6 का। अब अगर कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन कर ली, इंजीनियरिंग कर लिया, अब वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर लेवल पे जाना चाहते हैं और यूपीएससी की कर रहे हैं, कोई भी XYZ हायर लेवल कंपटीशन की, उस केस में क्या होता है जी, जो सरस्वती बंद कॉम्बिनेशन होता है 4 4 6 का, इसमें एक हम 12 मुखी भी ऐड करते हैं। 12 मुखी, हाँ, क्योंकि 12 मुखी जो होगा, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में जाने की जैसी थॉट प्रोसेस आपके अंदर होनी चाहिए जी बिल्कुल, कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। कल आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, पता चला आपने रिटर्न तो निकाल दिया, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अब इंटरव्यू में आपको जो प्रेजेंट करना है, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है कि कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, दूसरा होता है आपका नॉलेज। नॉलेज के लिए मैंने आपको बोला 4 मुखी 6 मुखी जो नॉलेज देते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। 12 मुखी है जो रिप्रेजेंटेशन की पावर बढ़ाता है जी, और आपका क्रिएट किया। यस, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना भी ज़्यादा हो, नॉलेज नहीं हो तो आफ्टर सम टाइम यू विल बी वैनिश फ्रॉम द मार्केट। कब तक आप कॉन्फिडेंस झूठा दिखाओगे? जी बिल्कुल। अगर नॉलेज बहुत है फिर भी आप चुप रह रहे हो तो आपकी नॉलेज का देयर इज नो यूज, वो पास ऑन नहीं हो पा रही। सो नॉलेज कॉन्फिडेंस शुड बी लाइक अ, आपके पास एक कैंडल है, कैंडल इज लाइक अ नॉलेज। जी, मैच स्टिक जब तक नहीं लगाओगे कॉन्फिडेंस की, वो रोशनी नहीं फैलेगी। तो नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बहुत आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला 4 6 12 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो उनके लिए जो हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ ऐसे कंपटीशन की। ओके, तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन उनको बेबी ब्लेसिंग्स दिलवा सकता है? मैंने उसके लिए आपको बोला कि आप गर्भगौरी रुद्राक्ष है जी, वो आप लेडीज़ को पहना सकते हैं। जी, गर्भगौरी मीन्स एक में है जो पार्वती जी हैं, उसका छोटा सा एक और उससे लगा होता है, वो होता है गणेश जी का। जी, तो गर्भगौरी रुद्राक्ष उसको बोलते हैं। वो कंसीव करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को, हैडल्स को वो ख़त्म करता है जी, और उस डायरेक्शन में लेके जाता है जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल सके माँ गौरी की, और यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। जी। तो पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात करते हैं। अगर कोई यूथ अपना करियर पॉलिटिक्स में देखता है तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा? पॉलिटिक्स में अपना करियर देखना चाहता है तो पॉलिटिक्स में आप जानते हैं आपको मुखर होना ज़रूरी है जी, कि आप स्टेज पे जाएं और बोलें और लोग आपकी बात सुने। जी, और जब दोबारा बुलाएं तो फिर लोग आएं, ऐसा ना बोले कि यार ये तो बोल ही नहीं पाता है, जी। जरूरत क्या है। तो बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। जी, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बोला था 13 मुखी। जी, अब आपको चमकना है सूर्य की तरह कि सबकी नज़र उधर उधर जाए, तो 12 मुखी उसमें। जी। तो ये जो 12 मुखी 13 मुखी का कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर अ पर्सन who is going in politics. पॉलिटिशियंस। तो जैसा कि आपने सब्सक्राइबर्स को एक और गिफ्ट तो दिया है, पर इसके साथ मैं अपने फेवर के लिए भी कुछ मांगना चाहूंगा, जिससे मेरे सब्सक्राइबर जितना सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए आप क्या एक Now गिफ्ट you have दे become सकते too greedy, man. ठीक है। हैं? करना पड़ता है, कलयुग है। तो इसी के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक और कोई गिफ्ट दें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर और ज्यादा खुश होकर जाएं इस एपिसोड। ठीक है, मैं आपके 5 सब्सक्राइबर जो होंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे, टॉप 5 कितने आते हैं उसमें से आप निकालिएगा, यू विल सेलेक्ट। तो 5 सब्सक्राइबर है उनको मैं फ्री में कंसल्टेशन दे सकता हूँ। फ्री फ्री कंसल्टेशन। कंसल्टेशन किसी भी फील्ड के हैं वो फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके, इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया। अब तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि यस यू डू सब्सक्राइब। तो जैसे कि ये कलयुग है और कलयुग में बहुत लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड लॉस होते हैं, पर मैं सिर्फ गेन्स के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या कोई ऐसा रुद्राक्ष है जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स दिलवा सकता है? यस क्रिश, ऐसा एक रुद्राक्ष है जी बताइए। तो महादेव की कृपा से ऐसा भी रुद्राक्ष है। मतलब कितने तरीके के रुद्राक्ष हैं? पर ये रुद्राक्ष इट्स रेयर कैटेगरी में ही आता है रुद्राक्ष। तो ये रुद्राक्ष है 17 मुखी। ओके, तो 17 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपको शॉर्ट स्पैन में चीज़ें दिलाता है। शॉर्ट स्पैन। हाँ, शॉर्ट स्पैन में दिलाता है। आपको ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप मैनिफेस्ट करें चीज़ों को जो आपको चाहिए जी, वो चीज़ आपको वो प्रोवाइड करेगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जी। तो ये बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड वेल्थ बढ़ाता है आपकी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिलाता है आपको। जी, तो क्योंकि 17 मुखी आप देखें तो एक तरीके से ये भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस जो लग्जरी दिलाने वाला है। ओके, बहुत सारे केसेस आपके फंसे पड़े, सपोज प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोई केस लगा हुआ है,
बहुत दिन से फैसला नहीं आ रहा है, वो भी जल्दी आ जाएगा जी। और शेयर में आपने लगाया हुआ है बहुत दिन से, शेयर मार्केट आप देख रहे हैं कैसे स्पेकुलेट कर रही है शेयर मार्केट, तो वो शेयर मार्केट आपने लगाया, आप देखेंगे कि वो भी बढ़ गया। तो ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपकी वेल्थ बढ़ा और लग्जरीज बढ़ाता है जी। तो इसको 17 मुखी, दिस इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर रुद्राक्ष। वर्ल्ड्स मोस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, जी, इट्स अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर रुद्राक्ष। जी। पर मैं तो इसको कहते 17 हटा के स्टॉक मार्केट रुद्राक्ष बोलना चाहूंगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड टू एवरीवन, हु कैन अफोर्ड दे कैन हैव इट। ओके, जैसे कि आप वर्ल्ड फेमस रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कंट्री है इंडिया को छोड़ते हुए जहां पे रुद्राक्ष के बारे में लोगों के पास काफी अवेयरनेस है और वो लोग बहुत ज्यादा रुद्राक्ष कंजप्ट करते हैं? देखिए, अगर कंजप्शन की बात करें, रुद्राक्ष का कंजप्शन मीन्स अलग सेंस में बात करूंगा मैं आपसे, मेडिसिन के सेंस में, मेडिसिनल सेंस, या फिर आप ड्रेसेस बनाते हो, आप एसेसरीज बनाते हो, तो उसमें सबसे आगे चाइना है जी। चाइनीज जो हैं वो सबसे ज्यादा रुद्राक्ष खरीदते हैं, चाइनीज, हायरमुखी, हाँ, तभी इनकी इकोनॉमी बहुत जल्दी बिल्ड जा रही है। वो लेके जाते हैं यहाँ से, वो बहुत सारे ब्रेसलेट बनाएंगे, ज्वेलरी बनाएंगे रुद्राक्ष की जी, और बैग भी आते हैं उनके जिसमें रुद्राक्ष का यूज़ होता है। और जो हायरमुकीज हैं उनको वो मेडिसिन में यूज़ करते हैं। आपको पता है चाइना हर एक चीज़ की मेडिसिन बनाता है, वो एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी लेके वो मेडिसिन बना देगा जी। तो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन भी होती हैं, तो चाइनीज आर यूजिंग दोज रुद्राक्ष। तो इंडियंस उतना शायद नहीं खरीदते होंगे जितना वो खरीदते हैं चाइनीज, हाँ, तभी वो इंडियन से काफी ज्यादा आगे जा रहे हैं। आगे नहीं जा रहे हैं, उनका पर्पस हर चीज इकोनॉमिकल होता है, हमारा स्पिरिचुअल है, उनका स्पिरिचुअल कोई पर्पस नहीं है। जैसे रुद्राक्ष की बात करें तो 2 रिलीजन में लोग यूज करते हैं, एक तो हिंदुइज्म में यूज करते हैं, एक बुद्धिज्म में यूज करते हैं। बट उनका है कि क्या चीज चल सकती है, जो बिकेगा वो चाइना बनाएगा, वो चाइना बनाएगा। तो ये है रुद्राक्ष। बाकी फेक रुद्राक्ष भी चाइनीज बनाते हैं जी। अब कंट्री है, मैं कंट्री के लिए नहीं बोलना चाहिए, एवरी कंट्री इज यूनिक, बट अगर आप देखिए जो रेजन से बने रुद्राक्ष आते हैं, जो वुड से भी बनते हैं, और चाइनीज हालांकि दे आर यूजिंग द केमिकल्स ऑन द रुद्राक्ष ट्रीज कि उसका साइज बड़ा करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ होता है सब्जियां लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, उसमें कहते हैं इंजेक्शंस लगाते हैं, जो लौकी होती है जी, बड़ा करने के लिए कि एक रात में बड़ी होगी, तो चाइनीज वो वाली मेडिसिन का यूज करते हैं रुद्राक्ष के प्लांट्स पे। ओके, तो वो जो रुद्राक्ष है वो कोई फायदा नहीं करते, बिकॉज दे आर द केमिकली ट्रीटेड। जी। साइज बड़ा होता है, कलेक्टर साइज होता है, लोगों को लगता है कलेक्टर साइज है, महंगा भी होता है वो, तो वो हर चीज़ को बड़ा करना चाहते हैं बिकॉज उनको ज़्यादा प्राइस मिले उस चीज़ का। सो जो हैं व्यूअर हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि कोई बहुत बड़ा रुद्राक्ष लेके बोले बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, प्लीज डोंट बाय। जी। बाय ए रेगुलर साइज रुद्राक्ष। रेगुलर साइज का मतलब है 20 mm से लेके, अगर हम 7 मुखी ऊपर की बात करें तो 20 mm से लेके आप ले सकते हो 28 mm तक का, वो रेगुलर से मीडियम साइज तक के होंगे। अगर आपको 30 mm में प्लस में मिलना है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि 14 मुखी के ऊपर वाले जितने रुद्राक्ष हैं उसमें फेक होने के चांसेस आर वेरी हाई। ओके, तो इसके साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जनरल टर्म्स में कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास एक मिथ है कि रुद्राक्ष को किस कलर के धागे में पहना जाए, काले में, लाल में, या फिर सोने में, या फिर चांदी में? देखिए, रुद्राक्ष को अब हर आदमी तो सोना चांदी नहीं बना सकता, जैसे 5 मुखी किसी ने खरीदा, हो सकता है 50 रुपीज़ का मिल जाए जी, हो सकता है इससे भी कम का मिल जाए। इवन आप वैली में जाएंगे तो 5 मुखी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं पेड़ों के नीचे। मैंने देखा है, आप उठा के लाइए, आप पहन लीजिए, वो उनके यूज़ का नहीं है क्योंकि वैल्यू कम है उसकी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ से लेके सिटी तक आने में बहुत ज़्यादा लगती है, तो शायद बहुत सारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। मान लीजिए कोई है अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो लाल कलर का रेशम का धागा आता है, उसमें वो पहन सकता है। और आपको बताऊं, रुद्राक्ष जितने भी है ना उसमें नेचुरल होल होता है, उसमें आपको होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सुई लीजिए, उसको क्लीन करिए, आपको होल दिखेगा, आप धागा डाल के पहन लीजिए। सो ऑल द नेपाली रुद्राक्ष हैव अ नेचुरल होल्स इनसाइड इट। और जो लोग काले धागे में पहन रहे हैं उनका क्या मतलब? काले में नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज हमारे पूजा पाठ में अगर आप देखो तो काले धागे का यूज़ नहीं होता है। पूजा पाठ में ऑकल्ट साइंसेज या ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों में काली धागे का यूज़ होता है जी। तो इवन मैं बताऊँ आपको, रुद्राक्ष आपने कोई भी धारण करके रखा है, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर नहीं करेगा जी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भले 5 मुखी पहन के रखा हो जी। कि जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा? देखिए, ब्लैक मैजिक के लिए मैं बोलूँगा कि रुद्राक्ष आप कोई भी पहन लो आप जी, बस प्रेयर करो, आप लॉर्ड शिवा की प्रेयर करो, और कोई भी मैजिक होगा ना उसका असर नहीं होगा जी। बट आप रुद्राक्ष 5 मुखी भी पहन लो, कोई भी आपके पास हो आप धारण कर सकते हो जी, ठीक है, क्योंकि शिव तो सब में है जी, शिव सब में है, और जहाँ जहाँ शिव है वहाँ वहाँ निगेटिविटी नहीं हो सकती जी।
क्योंकि शिव में हमेशा पॉजिटिविटी ही आती है, तो अब रुद्राक्ष कोई भी धारण करा दो आप उसको। हायर मुखी धारण कराओगे ज़्यादा पावर होगी, जैसा आप 11 मुखी धारण करा दो उसको। हनुमान जी का होता है, हनुमान जी वैसे भी जानते हो आप जी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है जी। तो आप उनको 11 मुखी धारण करा दो आप। जी, तो जैसा कि दर्शकों आपको बहुत सारी विजडम इस एपिसोड से मिल चुकी है, तो इस एपिसोड को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एंड रुद्राक्ष वैली को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। एंड जितने भी आपको प्रिकॉशंस, आपको रेमेडीज बताई गई हैं और जितने भी आपको कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें। और स्टेप ऑन स्ट्रीट आपको सिखा रहा है कि कैसे कैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।